लोकसभा चुनाव के हो सकता है मुद्दे ना हो, लेकिन अब एक आरिफ हबीब जी से ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। आरिफ हबीब जी, मध्य प्रदेश में तो आपके भी प्रत्याशी उतारे गए थे चुनावी मैदान में, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट गए हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और होते? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा जयंत साहब को और हमारे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं उनको भी तेलंगाना की जीत के लिए। देखिए मुस्कान जी, ये चुनाव कांग्रेस का अहंकार हारा है। जनता तो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन कांग्रेस का जो अहंकार है वो हारा है। और कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी में कहा तो कुछ लेकिन किया कुछ। जैसे जातिगत जनगणना की बात तो हर जगह राहुल जी ने कही, लेकिन जाति जनगणना के आधार पर टिकट वितरण नहीं किया। कई ऐसी बातें हैं जिनसे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोकसभा में गठबंधन चाहते हैं, विधानसभा में आपने सबको अलग कर दिया। तेलंगाना आप चाहते हैं कि लोकसभा में हमारे साथ सारे क्षेत्रीय दल आ जाएं और विधानसभाओं में आप अलग लड़ेंगे। अलग अलग दलों का लड़ना भी कांग्रेस को कमजोर किया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को लड़ा होता तो मैं समझता हूं कि 5 के 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार होती। आप आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये कई पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ी हैं, जिनके अलग लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने गठबंधन दलों को सम्मान नहीं दिया। और अगर इस तरह से आगे भी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रहेगी तो मैं समझता हूं कि जनता को निराशा ही हाथ लगेगी। जनता चाहती है कि गठबंधन दल एक साथ आए समान विचारधारा के और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे। और साथ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परास्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये ना कहे कि हम सबका साथ सबका विकास या अपने वादों पर या अपने नारों पर या अपने काम पर चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पुअर स्ट्रेटेजी को देखते हुए चुनाव जीत रही है। अगर विपक्ष जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत बनाएगा और क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर के चलेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। और जाति जनगणना सिर्फ जबान से कहने की चीज नहीं है। जाति जनगणना आपके टिकट वितरण में दिखना चाहिए, आपके संगठन में दिखना चाहिए, आपके काम में दिखना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सिंधिया जी को लेकर के रस्साकसी करना पड़ा। बहुत नापसंदीदगी थी, जो खबरें आ रही थी कि सिंधिया जी को शीर्ष नेतृत्व नहीं पसंद कर रहा है, शाह जी नहीं पसंद कर रहे हैं, नड्डा जी नहीं पसंद कर रहे हैं। उसी तरह से शिवराज जी में भी लोग बताते हैं कि बड़ी अंतरकलह थी, लेकिन संभाला लोकल लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को। वहां अगर सिंधिया जी ने संभाला तो यहाँ शिवराज जी ने संभाला। कमलनाथ सिंह जी पूरी तरह से फेल हो गए। तो अंतर विरोध तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन चेहरों को जिनको नहीं भी पसंद करते थे उनको भी बाद में लगाया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत मिली। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है, निश्चित रूप से बड़ा दल है। और कांग्रेस पार्टी को अगर विपक्ष की भूमिका निभाना है तो क्षेत्रीय दलों का सम्मान करना पड़ेगा, उनका सहयोग लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने आरिफ हबीब जी। बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो वाकई क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा।